स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल रिकॉर्ड। आज मैं आप लोगों को डार्क वेब के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, यानी कि डार्क वेब से रिलेटेड स्टोरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। डार्क वेब से रिलेटेड जितना भी स्टोरी आप इंटरनेट पे देखिएगा, चाहे आप रेडिट पे देखिए या कोरा पे जो ब्लॉग आता है वो लिखा हुआ पढ़िएगा, हर किसी एक मिस्टीरियस स्टोरी होता है। क्योंकि कोई भी जो भी स्टोरी ब्लॉग जो लिखता है वो कंफर्म ये नहीं बोल सकता कि ये स्टोरी सच में हुआ है। यानी जो ब्लॉग लिखता है वो लोग होता है जो डार्क वेब के साइट पे कभी न कभी गया होता है और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा होता है उसी को लोग अपना ब्लॉग पे लिखते हैं। लेकिन जो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, हम लोग को पता नहीं कौन है इसका पीछे और कौन ये सब काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ हॉरर स्टोरी के बारे में जानेंगे। ज्यादातर डार्क वेब से रिलेटेड जितना भी मुझे ब्लॉग मिला है सब कोई नेगेटिव ही बात बोला, यानी कि जो भी डार्क वेब में गया है उसे कोई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो लोगों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि कैसे करके जो डार्क वेब पे गए हैं उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। ऐसे तो आप अगर इंटरनेट पे जाइएगा तो हंड्रेड्स ऑफ आपको जाके ब्लॉग्स मिलेगा, कुछ हो सकता है कुछ सच भी हो और कुछ झूठ भी हो, लेकिन ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग्स है अवेलेबल। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो भी है, लेकिन मैं आप लोगों को उसमें से कुछ स्टोरी बताने जा रहा हूँ क्योंकि सब बताना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ स्टोरी मैंने सिलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए पहला स्टोरी तो नहीं बोला जाएगा, पहला समझ लीजिए कि एक मैं आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। द इंडिपेंडेंट पे ये आर्टिकल छपा था। इंडिपेंडेंट एक न्यूज पेपर है, इंटरनेशनल न्यूज पेपर है, ठीक है। तो इसमें छपा था कि एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन है उसे पकड़ा गया था डार्क वेब के थ्रू। वो क्या एक प्लॉट की थी कि अपना पेरेंट्स को मारने का, और ये टिप कौन दिया था? एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट पुलिस लोगों को ये टिप दिया था। जो सस्पेक्ट है वो बोली थी कि वो $20,000 देगी जो उसके माँ पेरेंट्स को मारेगा। पुलिस का ये कहना था। ये क्या स्टोरी है थोड़ा मैं बता दूं आपको जाके। देखिए एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिसर्चर है, वो डार्क वेब पे मैंने पहले बताया कि बहुत सारा जर्नलिस्ट लोग भी डार्क वेब पे अवेलेबल रहते हैं और अपना बात को सामने लाने के लिए। उसी में कोई एक जर्नलिस्ट है जिसने ये बात को आपको जाकर सामने लाया। तो उसमें बताया गया है कि स्टोरी में जो जर्नलिस्ट ने ये बात को लीक किया था उसने बोला कि 26 साल का एक सस्पेक्ट थी, एक औरत आपको जाकर लेडी कैनबेरा की रहने वाली थी। वो बोली $20,000 वो देगी एक हिटमैन को जो उसके मारेगा उसके पेरेंट्स को, और $6,000 उसने वो पैसा दे भी दिया था। ये पुलिस का बोलना है कि $6,000 जो हिटमैन था यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो लड़की ने उसे पैसा दे भी दिया था। डार्क वेब पे कॉन्ट्रैक्ट किलर को सेटिंग किया और कॉन्ट्रैक्ट किलर को बोला कि $20,000 मैं दूंगी। उसमें 6,000 पहले एडवांस मनी पे कर दी थी और बोली थी बाकी मेरे माँ बाप पेरेंट्स को मारने के बाद। लेकिन उससे पहले ही वो जो विसिल ब्लोअर जो जर्नलिस्ट था या थी जो भी, उसने ये बात को लीक कर दिया और वो लड़की पकड़ा गई। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी रहा है। तो अब मैं आगे आप लोगों को और दूसरा स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। कोरा में ये ब्लॉग छपा था। तो इसमें एक पर्सन है वो बोलता है कि मैं बहुत क्यूरियस था डार्क वेब पे जाने के लिए, क्योंकि आप लोग भी डार्क वेब के बारे में सुने होंगे तो लोगों का क्यूरियोसिटी जागता है कि डार्क वेब क्या है, एक मरतबा तो जाना ही जाना है। तो ये भी एक पर्सन है, वो भी सोचा कि मैं जाऊंगा। वो बोलता है कि मैं भी गया, मैंने पहले देखा कि मैं कैसे करके इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि मैंने टॉर को डाउनलोड किया अपने स्मार्टफोन पे और मैंने 30 मिनट मैंने सर्फ किया, उसमें बहुत सारा ऐड आने लगा। तो डार्क वेब को नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सर्च करना बहुत, क्योंकि उसमें गूगल नहीं होता है। तो डार्क वेब में क्या होता है मैंने इसे पहले बताया, वहाँ पर अलग सर्च इंजन होता है, वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको कोई लिंक मिलता है वेबसाइट का, उसमें आप क्लिक कर आप वो वेबसाइट में जा सकते हैं। तो वो बोलने लगा, मैं सर्च करने लगा, वहां पर सब क्रिप्टो करेंसी में हर जगह पैसा लगता था और हर कुछ में क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन करनी पड़ता था और मेरे पास तो क्रिप्टो करेंसी था नहीं। तो फ्री में क्या था, सिर्फ टेक्स्ट था। तो मैंने देखा कि फ्री में सिर्फ टेक्स्ट ही कर सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना टाइप किया और तो मैंने रिसर्च करते करते मुझे क्या मिला, एक किताब मिला, एक ह्यूमन कुक बुक था। जिस तरीका से खाना पकाया जाता है, खाना पकाने का रेसिपी होता है, उसी तरह मुझे एक ह्यूमन कुक बुक मिला और वो बुक बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। उसमें कोई भी स्पेलिंग कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होता है ना, ग्रामर मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक। मुझे वो बुक पढ़ने को मिला और वो बुक क्या था, उसमें कोई भी स्पेलिंग या कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं था। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जितना भी डार्क वेब में जो भी साइट है सब में पैसा लगता है क्रिप्टो करेंसी। ये बोल रहे मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट ही पढ़ना शुरू कर दिया। तो वहां पर मुझे एक बुक मिला जो ह्यूमन कुक बुक था, इंसान का मांस को कैसे पकाया जाता है उसके बारे में था। और ये बुक को कोई अनाड़ी आदमी ने नहीं लिखा था, ये बुक का एक एक स्पेलिंग करेक्ट था, हर कुछ परफेक्ट था। तो इसमें किताब में पूरा लिखा हुआ था किस तरीके से विक्टिम को पकड़ा जाता है, उसका एज जेंडर को हिसाब से उसका कैसा टेस्ट होगा उसे चेक किया जाता है, फिर उसे बूचर का पास ले जाया जाता है, फिर उसका कैसे कैसे काटा जाता है, फिर उसका खून को कैसे करके पकाया जाता है, फिर उसे ह्यूमन स्टिक पार्टी में उसका गोश्त को सर्व किया जाता है। ये सब के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरीके से विक्टिम को पकड़ा जाता है, उसे पकाया जाता है, उसका खून को पकाया जाता है, फिर उसका जो विक्टिम का जो गोश्त होता है उसका पार्टी भी होता है जिसे स्टिक पार्टी कहते थे। तो बोला इसके पढ़ने के बाद मेरा रात का नींद उड़ गया। इसके बाद मुझे कुछ अच्छा लगने नहीं
नहीं लगा कि यानी कि दुनिया में कहीं पर भी ह्यूमन का गोश्त को सर्व किया जाता है और लोग बनाने वाला भी है, उसे विक्टिम को पकड़ने वाला भी है और बूचर भी है जो इंसानों को मारता है और लोग का गोश्त को पार्टी में सर्व करता है और लोग उसे मजा लेके पार्टी मनाते भी है। सोचिए कि ऐसा भी दोबारा तो मेरा बोला कि मेरा ये ब्लॉग लिखते हुए हाथ कांप रहा है और मेरा कितना दिन तक मुझे नींद भी नहीं आया और मुझे बार बार यही लगता था कि कोई मुझे भी टारगेट कर रहा है और मुझे भी कोई बोलता होगा ये एक परफेक्ट टारगेट है, कोई मुझे भी पकड़ने का आपका जाकर फ्राग में है। तो ये बहुत हॉरिबल था। तो एक और ब्लॉग है, ये भी डार्क वेब का, ये भी एक पर्सन है जो डार्क वेब में गया था, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। तो वो ये बताता है, ठीक है, वो बोलता है कि डार्क वेब पे मैं गया तो वहां पर एक एडमिन था जो थोड़ा देर के लिए लाइफ में आया, फिर उसने बहुत अलग अलग तरह का लिंक दिया, बहुत अलग अलग क्रेजी साइट के बारे में उसने उसका लिंक मुझे हम लोग को दे दिया और वो जो एडमिन था वो लाइव चैट को देख रहा था, जो जितना भी लोग वहां पर जुड़े थे उन सबका लाइव चैट को देख रहा था और कुछ का वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। तो मैं और मेरा दोस्त लोग मिलके, हम लोग पार्टी से हम लोग तो थे लेकिन हम लोग कुछ लिख नहीं रहे थे, हम लोग सब मैं और मेरा दोस्त मिलके देख रहे थे कि लोग क्या लिख रहे हैं, लोग के अंदर क्या क्यूरियोसिटी है और वो उसका क्या जवाब दे रहा है। तो वो ये बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, उसमें 1000 से ज्यादा लोग चैट कर रहे थे जिसमें से 900 लोग क्या चीज का डिमांड कर रहे थे। वो लोग बोल रहे चाइल्ड पोर्नो के बारे में। चाइल्ड पोर्नो आप जानते ही है, बच्चों लोग का जो पोर्न बना के दिखाता है वो चाइल्ड पोर्नो होता है। तो चाइल्ड पोर्नो का डिमांड कर रहे थे, चाइल्ड पोर्नो दिखाने का बात कर रहे थे। तो मैं शॉक हो गया कि ऐसे मानसिकता के लोग भी इस दुनिया पे है। 1000 लोग चैट करे थे, उसमें 900 लोग का डिमांड है कि चाइल्ड पोर्नो दिखाया जाए। तो वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता कि किसका दिल में क्या छुपा हुआ है। तो जब लोगों ने ऐसा डिमांड किया तो वो जो एडमिन था उसने चाइल्ड पोर्नो का बहुत सारा वेबसाइट का लिंक भी उन लोगों को दिया। तो ये तो दूसरा स्टोरी हो गया। तो एक स्टोरी और है, उसमें बताता है कि एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, मुझे भी डार्क वेब में जाने का शौक था, तो मैं डार्क वेब में चले गया, टॉर बोर्ड इंस्टॉल किया और सर्च करने लगा। तो सर्च करते करते मुझे एक ब्लैक पेज आया सामने और वो ब्लैक पेज के आसपास बहुत सारा चैट था, अननोन अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कोड्स में वो चैट चल रहा था। तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्या चल रहा नहीं है। फिर थोड़ा देर बाद आपका जाकर वो चैट, वो जो ब्लैक स्क्रीन था वो हटकर एक रूम दिखाया गया। उस रूम पे एक आदमी था जो चेयर पे बैठा हुआ, असल में वो चेयर में बैठा हुआ नहीं था, उसे बांध के रखा गया था और उसका शकल डर से कांप रहा था। और जैसे ही वो स्क्रीन में वो आदमी आया चेयर पे बैठा हुआ, चैट का स्पीड बढ़ गया, बहुत लोग अलग अलग चीज का डिमांड करने लगे। फिर एक ब्लैक कलर का पूरा कपड़ा पहने और मुंह में मास्क पहने एक आदमी आता है। जैसे ही वो आदमी आता है चैट का स्पीड और बढ़ जाता है। अब लोग डोनेशन भी देना शुरू कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, और डोनेशन का साथ क्या रहता है, डिमांड रहता है कि जो विक्टिम बैठा हुआ है चेयर पे उसका साथ क्या किया जाए। फिर थोड़ा देर के लिए वो जो ब्लैक कलर का जो आदमी आता है ड्रेस पहने, वो स्क्रीन का बाहर जाता है। फिर वो हैमर लेके आता है और वो क्या करता है, उस आदमी का जबड़ा पे मारने का शुरू कर देता है और मारते मारते उसका जबड़ा को इतना मारता है कि जबड़ा पूरा नीचे झूलने लगता है। फिर उसके बाद एक पोल वो दे देता है। वो पोल में क्या देता है कि इसको ये जो विक्टिम है इसे जिंदा रखना है कि इसे मार देना है। तो पोल में 95% लोग क्या बोल रहे थे कि ये पर्सन को मार दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, और 5% लोग बोल रहे थे इसे जिंदा रहने दिया जाए। फिर उसने वही हथौड़ी से आपका जाकर हमर से उसका चेस्ट पे, एब्डोमेन पे मार मार के मार डाला। फिर उसके बाद एक मैसेज पॉप अप होता है कि हु विल बी नेक्स्ट। तो जैसे ही हु विल बी नेक्स्ट में बोला कि 10 जो आपका जाकर वेब कैम खुल जाता है और 10 वेब कैम में बोलता है वो जो पर्सन होता है जो डार्क वेब पे जाता है, बोलता है मेरा भी फेस होता है। तो ये देख के मैं बहुत घबरा जाता हूँ और काउंट डाउन शुरू होता है 10 से लेके 1 तक। जैसा जैसा 10-10 सेकंड होता है एक वेब कैम गैप होते चले जाता है और वो शख्स बोलता है कि 2 वेब कैम बच जाता है, मेरा और एक अननोन पर्सन का, मुझे पता नहीं कि वो पर्सन कौन था। फिर 10 सेकंड काउंटडाउन खत्म होता है, मेरा फेस कैम हट जाता है और वो जो पर्सन होता है उसका फेस कैम रहता है और एक मैसेज आता है कि वी विल मीट यू सून, कि हम लोग तुमसे जल्दी मिलेंगे। अब शख्स का शकल देखने को था, कितना वो डरा हुआ था, उसका शकल से पता लगा, क्योंकि अब वो विक्टिम होने वाला था। और वो जो पर्सन था जिसका ये स्टोरी लिख रहा है वो बोला कि क्या हुआ था कि देखिए वो रैंडम वेबसाइट में गया तो हैकर लोग इतना पावरफुल हैकर होते हैं, वो आपका वेब कैम का, आपका कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते। तो वो बोलता है कि मैं वो लैपटॉप को बंद कर दिया और उसका बहुत दिन तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया और बहुत दिन तक मेंटल ट्रॉमा में रहा। तो ये और एक स्टोरी रहा। तो ये भी एक ड्राउना स्टोरी है, जो जहाँ पर ये सब होता है, जहाँ पर विक्टिम को लाकर बैठाया जाता है और लोग आपका जाकर देखते हैं और चैट करते हैं और क्रिप्टो करेंसी थ्रू डोनेशन देते हैं। तो इसमें $मिलियन और $मिलियन एक लाइव स्ट्रीम से कमा लेता है, जो भी डार्क वेब पे ये सब लाइव स्ट्रीम करता है। तो हम लोग सुनते हैं ना, बहुत लोग गैप हो गया, कहाँ चले गए, यही सब जगह उठाकर लोगों को ले जाकर रेड रूम पे बैठा दिया था। और कुछ क्रूर मानसिकता के लोग जिसके पास पैसा बहुत है, जो दूसरा को लोगों को तकलीफ में देखना पसंद करते, वो ऐसा जालिमाना हरकत करते हैं। तो अगर आपको डार्क वेब के बारे में पूरा जानकारी लेना है, किस तरीके से डार्क वेब काम करता है, तो एक मूवी है अनफ्रेंड 2018। अगर ये मूवी आप लोगों ने देखा होगा तो इस मूवी पे पूरा डार्क वेब का सच्चाई को बताया गया, कैसा करके क्या किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा मूवी है। तो आगे चलते हैं और कुछ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो और एक स्टोरी है कि एक पर्सन है, वो थोड़ा ड्रग का एडिक्ट था। तो वो क्या करता है, बहुत सारा वो ऑलरेडी डार्क वेब से
ड्रग्स मंगवाता था, खाता था, तो उसने एक ड्रग्स मंगवा लिया नॉक्स नाम का। मंगवाने के बाद वो ड्रग्स लेता है, लेने के बाद उसे कुछ भी फील नहीं होता। वो बोलता है ये कैसा दवा है जिसमें से कोई नशा ही नहीं छोड़ा। लेकिन उसका क्या था, वो एक चीज महसूस करता है कि उसका दिमाग एक्टिव हो चुका है, उसे नींद नहीं आ रहा। अब नींद नहीं आने का कारण ऐसा नहीं है कि इंसान एक दिन नहीं सोगा, 2 दिन नहीं सोगा इंसान बीमार पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो और ज्यादा एक्टिव हो चुका है, वो अब सो रहा नहीं है, उसके पास ज्यादा टाइम मिल रहा है, वो ज्यादा काम कर रहा है, वो भी एक्टिवली, उसे प्रमोशन मिलने लगा, ग्रोथ होने लगा, लोग उसका वाहवाही करने लगे कि उसको लगता था कि मैं एक सुपर ह्यूमन। तो 1 साल तक उसका बहुत ऐसा चलते रहा, उसे नींद नहीं आने लगा, वो सोता ही नहीं था। तो 1 साल बाद उसका बदन पे स्क्रैच आने लगा और वो स्क्रैच बढ़ते बढ़ते आपका जाकर पहले एक बॉडी का पोर्शन पे था, उसके बाद पूरा बॉडी का पोर्शन में फैल गया और जैसे जैसे वो स्क्रैच, वो जो स्पॉट था उसे स्क्रैच करता था, स्क्रीन का टुकड़ा कट कट के गिरता था। तो ये बहुत खतरनाक बात है। जब डॉक्टर लोग को लेके बताया, वो दवा के बारे में बताया, डॉक्टर लोगों को पता भी नहीं कि ये केमिकल कंपोजिशन किसका है, ये दवा के बारे में कभी सुना नहीं था। और जो ये पर्सन जो लिखता है, बोलता है, वो बोलता है कि मैं हॉस्पिटल से बैठकर ये स्टोरी लिख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उस दिन में मर जाऊं। तो ऐसा भी मैंने इसे कल क्लास में से पहले बताया था पार्ट 2 वीडियो में कि ड्रग्स भी आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ बहुत ऐसा टैबू दवा, जो बहुत ऐसा दवा जो इसको बैन कर दिया गया, बहुत ऐसा दवा जो हो सकता है कि मेडिकल, जो आज हम लोग मेडिकल और हॉस्पिटल और मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि बहुत ऐसा दवा है जो बीमारी आसानी से ठीक कर सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को मार्केट में वो दवा को लॉन्च नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इससे जो मेडिकल का इतना बड़ा जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है। तो बहुत ऐसा दवा आपका अवेलेबल होता है, लेकिन वही जिसको मेडिसिन का नॉलेज है वही ये सब कर सकता है। अदरवाइज लीजिएगा तो पता लगा आपके लिए खतरनाक, आपका जानलेवा हो सकता है। तो बहुत सारा दवा बैन कर दिया गया जो कि डार्क वेब में अवेलेबल होता है। तो और एक दो स्टोरी बता के मैं टॉपिक को खत्म करता हूँ। एक स्टोरी में सिंपल सा ये है कि एक पर्सन होता है, एक लड़का रहता है, उसको भी डार्क वेब में जाने का शौक रहता है। वो डार्क वेब में सर्च करता है, रैंडमली सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। वो अपना मोबाइल बंद कर देता है, मोबाइल में ही वो सर्च करता है, तो मोबाइल बंद कर देता है और वो बोलता है दूध, लोग बोलते हैं डार्क वेब में ये होता वो होता, मुझे तो कुछ मिला नहीं ऐसा। फिर वो रात को बाहर के डिनर करता है और उसके ऊपर मैसेज पॉपअप होता है अननोन नंबर से, और टाइपिंग लिखा हुआ आता है, अलग अलग थ्रेटिंग, बहुत कुछ जो वो अनएक्सपेक्टेड था, जो वो बोल कि मैं लिख भी नहीं सकता। तो वो नंबर को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वो नंबर ब्लॉक नहीं हो रहा था और वो मैसेज टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा था। तो उसने जैसे भी करके अपना फोन को डिकम्पोज किया, हटाया और बोला कि उसके पास मैं कभी भी डार्क वेब पे नहीं गया। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरी है जो डार्क वेब के से रिलेटेड है, लेकिन जो भी ये स्टोरी लिखता है ज्यादातर लोग इसे फेक भी बोलते हैं, कोई लोग सच भी मानते हैं। क्या है जो ये डार्क वेब पे गया होगा वही आपको सच्चाई बता सकता है, बाकी तो फिर थ्योरी और मिस्ट्री ही है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और भी मैं टॉपिक लाता रहूंगा। आपका अगर कुछ डिमांड है तो हमारे नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊं जो आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ाए और आप लोगों को सतर्क भी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।